अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ आल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। आज की वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से जो जो पॉइंट्स बनते हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये लेक्चर लेने के बाद आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन आ जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, यानी कि ये सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। अब आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो कंपोजिशन जो है वो ऑब्वियस चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिशन क्या है। यानी इसकी कंपोजिशन ये है कि ये तीन चीज़ों से मिलकर बनती है: प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इट कंटेन्स 60 to 80% of protein, 20 to 40% of lipid and a small quantity of carbohydrate. It means कि जो प्रोटीन है वो इसकी कंपोजिशन में मेजर रोल प्ले करते हैं क्योंकि इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम यूनिट मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इट वाज प्रपोज बाय साइंटिस्ट दैट lipid bilayer is sandwiched between the inner and outer layer of protein. It is present in the cell it is present in all cellular organelle। यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में, यूनिट मेम्ब्रेन जो है एक मॉडल था जो कि साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था। कि उनका ये ख्याल था कि जो लिपिड बाइलेयर होती है वो इस तरह सैंडविच होती है। ये डायग्राम आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। यानी कि जो लिपिड बाइलेयर होती है वो यहाँ पर सैंडविच होती है बिटवीन द आउटर एंड इनर लेयर ऑफ प्रोटीन, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी प्रोटीन की लेयर होती है। और जो लिपिड बाइलेयर होती है वो इसके दरमियान में मौजूद होती है, यानी कि सैंडविच की तरह ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये जो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन और इसके नीचे जो ये फॉस्फोलिपिड इसको कहते हैं, इन दोनों को मिलकर हमारा हाइड्रोफाइलिक जोन बनते हैं। और जहाँ पर लिपिड बाइलेयर एम्बेडेड होती है उसको हम हाइड्रोफोबिक जोन कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन का एक मॉडल था जिसमें हमें ये बताया गया है कि लिपिड मेम्ब्रेन जो है वो सैंडविच्ड होती है बिटवीन द इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द सेलुलर ऑर्गेनेलिस, बट दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड। ये ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद हमारे पास एक और मॉडल आया जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब according to this model, protein is not continuous and are not confined with the surface of plasma membrane, but they are embedded in the lipid layer in mosaic manner। यानी कि जो प्रोटीन की लेयर होती है वो कंटिन्यू नहीं रहती और ना ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के साथ कन्फाइंड होती है, बट इट इज़ एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर इन द मोज़ेक मैनर। यानी कि ये लिपिड की लेयर में मोज़ेक मैनर से जो है एम्बेडेड होती है। इस मॉडल को हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जिस तरह से हमें आगे हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी कि जो प्रोटीन होती है वो लिपिड की लेयर के दरमियान एम्बेडेड होती है। ठीक है जी, यहाँ पर ये सारा स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। ये प्रोटीन है हमारे पास। ये जो है आपको नज़र आ रहे हैं इनको फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है जी, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था ये वाइडली एक्सेप्टेड था। इसको जो है यूनिट मेम्ब्रेन के मॉडल की निस्बत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है जी, अब उसके बाद हमारे पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन आ जाता है। जो मेजर फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो ये है कि इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। यानी कि इसका मेजर फंक्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है विच इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। अब ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल में भी उसकी कंडीशन है, यानी कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये हर मटेरियल को जो है उसकी मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होने देता। ओनली सिलेक्टिव जो मटेरियल होता है वही गुजर सकता है। अब मटेरियल हमें पता है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन तरह के होते हैं। अब जो लिक्विड सॉल्युबल होते हैं वो इजीली पास कर जाते हैं, उसमें गैस आ जाता है, वाटर आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है। यानी कि जो न्यूट्रल होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जो आयन्स हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है उनको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर इस टॉपिक में हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है विच इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एफएससी में अगर आपके टॉपिक में कोई एक भी वर्ड आए तो उसके हवाले से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
हमारी बुक में एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है, लेकिन ऑब्वियसली अगर जब भी हम दो चीज़ों के दरमियान में डिफरेंस करते हैं तो एक चीज़ के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं दूसरी चीज़ बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि जो सब्सटेंसेस नहीं एब्जॉर्ब होने होते, यानी कि जो नहीं गुजरने होते, वो क्या करते हैं, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से हमारी बॉडी में जाते हैं और उसके बाद विच इज़ कन्वर्टेड इनटू एटीपी, और ये सारा प्रोसेस होता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ अ मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, whereas passive transport is a movement of material from lower to higher concentration. अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें हमें एटीपी चाहिए होती है। इट मीन्स कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, वेयर एज पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसके लिए हमें एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इट इज़ एन अपहिल मूवमेंट, वाइल पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉट एन अपहिल मूवमेंट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोडियम पोटाशियम पंप। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मूवमेंट ऑफ आइंस। इसके बाद हमारे पास एक आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, विच इज एंडोसाइटोसिस। सेल मेम्ब्रेन हेल्प टू टेक इन मटेरियल बाय फॉर्मिंग इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो हेल्प करती है मटेरियल्स को इनफोल्डिंग के जरिए से वैक्यूल में से बॉडी में लेके जाने के लिए। इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। आगे इसकी फर्दर दो टाइप्स है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। जो फेगोसाइटोसिस होती है वो सॉलिड पार्टिकल्स को एनगल्फ करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो जो पिनोसाइटोसिस होती है वो लिक्विड मटेरियल को हमारी बॉडी में ले जाने के लिए हेल्पफुल होती है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है और इसके साथ साथ एंडोसाइटोसिस भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके फंक्शन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में और यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में, इसकी कंपोजिशन, इसकी डेफिनेशन। ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। जो जो हमारी बुक में टॉपिक के हवाले से बताया गया था वो मैंने सारा आपको ठीक है जी पॉइंट्स बना के एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के ज़रिए से आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।